हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे हिमांशु रॉय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के कुछ रोचक तथ्य मीन्स द फैक्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में क्या क्या रोचक तथ्य है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो पहला, तैरता हुआ डाकघर। आपने ये कभी नहीं सुना होगा या सुना भी होगा तो थोड़ा मोड़ा जानते होंगे। मैं उसके बारे में आज पूरा बताने जा रहा हूँ। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहाँ 1,55,015 डाकघर है। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का बारे में आप सुना ही होगा, श्रीनगर में है। वहाँ पे डल झील में डाक खाना भी शामिल है। यह तैरता हुआ डाकघर और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। यह डाकघर शिप मीन्स नाव पे एक जगह से दूसरी जगह अपने सर्विस को एक्टिव रखता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट, कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखती है। मैं जान रहा हूँ आप लोग सोच रहे होंगे, अरे अंतरिक्ष से दिखती है, वाह कैसे? सुनिए कैसे। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है ना हैरान करने वाली बात। आप सोचेंगे कैसे देखा गया? तो हमारे सैटेलाइट रहते हैं अंतरिक्ष में, उससे कैप्चर किया गया फोटो था। ये रिकॉर्ड है कि किसी देश के पीपल को अंतरिक्ष से देखा गया हो। शेयर करिएगा, ये सब सही बात है। तीसरा और सबसे अच्छी बात, दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में है। ये आप जानते होंगे। हमारा कृषि प्रधान कंट्री है, यहाँ पे ज़्यादा खेती होती है। इसके नज़रिए से बारिश होना अच्छी बात है। तो सुनिए, भारत के मेघालय स्टेट प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम जगह का नाम है मेघालय में नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आदमी इनकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इसके पहले ये रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी में था, वो भी मेघालय का एक जगह का नाम है। यहाँ पे रिकॉर्डस्टर बारिश होती है। चौथा, बांद्रा वाली समुद्री जोड़ में पृथ्वी के व्यास के बराबर स्टील लगा है मुंबई में। सुनिए इस बारे में। इस पुल को बनाने में 2 करोड़ 57 लाख आवर लगे थे। बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज आवर होते हैं। और इसका कुल भार मैंने इसका वेट, पुल का वेट 50,000 मीन्स 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है ना। इंटरेस्टिंग। यह मानव कला का बेजोड़ नमूना है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। पाँचवा, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चायल हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां एक मिलिट्री स्कूल भी है। इसे साल 1893 मीन्स 1893 में बनाया गया था और इसकी एल्टीट्यूड 2444 मीटर पर यह दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। अपने भारत में ही बहुत कुछ अच्छा है, इसलिए बी पॉजिटिव। आपको जान के हैरानी होगी कि शैम्पू, जो आप शैम्पू यूज करते हैं बाल धोने के लिए, वो इंडिया का इन्वेंशन है, न कि कोई विदेशी कंपनी का। शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ। हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हों, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने के यकीन रखते थे। मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का मतलब मसाज है, जो सिर पे मसाज करते हैं उसी को चंपू, उसी से शैम्पू उसका नाम दिया गया। सातवीं और सबसे अच्छी बात, भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। सारे जितने अभी तक हुए हैं उसमें सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। वैसे तो हम सभी क्रिकेट के दीवाने और वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट ही याद आ जाता है, नॉर्मल बात है।
जैसे कभी हॉकी याद आया करता था। हालांकि भारत के पुरुष व महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न हुए सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाइयों, शेयर कीजिएगा। 8वीं और सबसे अच्छी बात जो भारत की तरफ से हुआ था, जो विदेश के लोग भी नहीं सोच सकते थे, वहाँ के साइंटिस्ट भी नहीं सोच पाए थे। सुनिए, भारत ने चंद्रमा पर पानी खोजा था, जो नासा भी नहीं खोजा, जो इतनी बड़ी साइंटिस्ट है। उसे यह बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा के सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। सोचिए और बताइए कैसा लगा, कमेंट कीजिए। 9वीं और हमारे गर्व की बात है, स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। आप सोचेंगे कैसे? सुनिए कैसे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कलाम साहब मीन्स APJ अब्दुल कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनकी दीवाने हैं। मई 26 को वहाँ साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड 26 मई को गए थे, तो वहाँ के सरकार ने इसको साइंस डे के नाम से वहाँ पे मनाया गया। अब वहाँ हमेशा 26 मई को साइंस डे बनता है अब्दुल कलाम के याद से। 10वीं, भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। अभी तो सब पैसे के लिए भूखे रहते हैं कि क्यों, कैसे छोड़ दे, मेरा पैसा है, मैंने काम किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। और आप सोचते जानते ही होंगे, न्यूज़ में सुनते हो करप्शन। यहाँ तो सोचिए ऐसे भी होते थे आदमी। भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लेते थे। सुनिए कैसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज़ाद भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है जो जीवन पर्यंत जमीन से जुड़ा, अपने खादीपन के लिए मशहूर यह शख्स राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000, उस टाइम 10,000 मिलता था, उस टाइम 10,000 का वैल्यू ही बहुत हुआ करता था, का सिर्फ 50% मीन्स आधा ही लेते थे। सोचिए ऐसे भी आदमी होते थे। हमें ही बनना चाहिए ऐसा, जितनी ज़रूरत है उतना यूज करें, जितना नहीं हो थोड़ा हो सके तो दान कर दें। मैं भी करता हूँ। भारत के पहले रॉकेट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे, सोचेंगे वाह। भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले गया था। हंसने थोड़ा हंसी भी आई होगी पर सही बात है। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के कैरियर पीछे, यहाँ पे आप लोग बैठते हैं सामान लोड करते हैं, पर रख कर जाया गया था। एन इंटरेस्टिंग बात शेयर करें। भारत में हाथियों के लिए स्पा बाथ की व्यवस्था है। सोचिए, भारत इतना अच्छा देश है, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के वासी हैं। भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग उन्हें बेहद सम्मान से देखते हैं। केरल में कई जगह है जहाँ हाथी को नहला धुला कर चमकाया जाता है। केरल में आपको पता हो या नहीं पता हो, बता देता हूँ। केरल में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। वहाँ के पुलिस स्टेशन में जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वहाँ पे हाथी का साइन रहता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे अपने गणेश भगवान, उसमें हाथी का मुंह लगा हुआ है, तो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छी बातें हैं। दुनिया में दूसरे सबसे अधिक, सुनिएगा, दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाला भारत में है। मतलब ये कि जितने दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं ना, सेकेंड नंबर में इंडिया आता है। यहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब इसे अंग्रेज़ों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे है। सोचिए। तो भैया ये भारत से जुड़े दिलचस्प और ज़बरदस्त फैक्ट की पहली किस्त है।
हम इस बात को भी बखूबी समझते हैं कि चाहे वो कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, हम उसे थोड़ा थोड़ा ही परोसे तभी स्वाद का ही मज़ा आता है। बात बाकी अच्छा लगने के बाद आगे ही साझा करें, शेयर करें। समझ गए कि सर समझाएं, समझे कि समझाएं सर। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सबसे महत्वपूर्ण सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पार्ट 1 था। मैं पार्ट 2 जल्द ला रहा हूँ।